4 दिन भी कोई दूसरा नहीं निभा सकता वो किरदार जो एक पिता पूरी जिंदगी निभाता है। स्त्रियों को ना देवी मानने की जरूरत है और ना पूजने की, बल्कि स्त्री का सम्मान करना और बराबरी का अधिकार देना जरूरी है। जेब भरी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ कर देते हैं और खाली हो तो सगे भाई और रिश्तेदार भी सलाम नहीं करते। बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। कामयाबी से पहले अपने मेहनत का खुलासा मत करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपकी कामयाबी से ज़्यादा आपका हार देखना पसंद करते हैं। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ 2 शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना यह कि दोनों ही दिखाई नहीं देते। मेले की भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर मेले में अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है। दुनिया के मेले में हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें बहुत सुंदर लगती है। अतः हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रखिए। हम देखते हैं कि अधिकतर मनुष्य सुख कैसे मिले इसी भावना से कर्म करते हैं। वह उस समय यह नहीं देखते कि मेरे इस कार्य से दूसरे को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण वे पाप कर्म भी कर लेते हैं और कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कर्म योगी वह भाव रखकर कर्म करता है कि उसके कर्म से दूसरों को सुख कैसे मिले। वह स्वार्थ की चिंता नहीं करता, उसका उद्देश्य होता है सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते रहने का। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कार, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। दिल के टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यही उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश को शायद जिंदगी कहते हैं। परिवर्तन कठिन होता है, आपसे गलतियां भी होगी, आप बदलाव से डरेंगे, आप थका हुआ महसूस करेंगे, आप रुकना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप वो प्रयत्न करना ही छोड़ दें, भरोसा रखें कि यह कार्य आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा काम होगा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वो धन हो या खुशी। दोस्तों, संसार एक वृक्ष है तथा वृक्ष का मूल भगवान है। यदि आप मूल को जल देते हैं तो वृक्ष अपने आप खिल जाता है। पत्तों पर पानी डालने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन काम अपने आप को सुधारना और सबसे आसान काम दूसरों में कमियां निकालना है। इसलिए खुद को सुधारने और अंतर्मन को स्वच्छ करने के लिए बोलते रहिए, राधे राधे।